श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया सेकंड T20I मुकाबला। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम ने 3 विकेट से जीत हासिल करके सीरीज अपने नाम कर ली है, वो भी श्रीलंका के घरेलू मैदान पर ही। आप सभी को बता दें इस मुकाबले में किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो गई थी, लेकिन मुकाबले में जीत अंतिम समय में जाकर हुई यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ही टीम की, क्योंकि वहाँ पर कोलंबो के इस शानदार मैदान पर जिस तरीके से भिड़ंत हुई दोनों टीमों के बीच, लग रहा था एक समय पर श्रीलंका की टीम पूरी तरीके से वापसी कर चुकी है, लेकिन मुकाबले के रिजल्ट ने सभी को दंग कर दिया और श्रीलंका अपने ही घर पर सीरीज हारती नजर आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, T20 वर्ल्ड कप बहुत नजदीक है और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया टीम अपने घरेलू मैदानों के बाहर इतने जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है, तो बात जब घरेलू मैदान की आएगी, क्योंकि इस बार T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर होना है, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम किसी को छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का आखिरी मुकाबला, क्या श्रीलंका बाजी मार पाएगी या सुपड़ा साफ होगा पूरी तरीके से श्रीलंका की टीम का। चलिए दोस्तों, इस पूरे मुकाबले का हाईलाइट देते हैं, क्या यहाँ पर किसके दम पर जीती ऑस्ट्रेलिया की टीम, कौन यहां पर मैच विनर बना। लेकिन जिस तरीके से मुकाबले में एक लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला, लेकिन फिर भी जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, ये सबसे अच्छी बात है। अब आपको पूरी जानकारी दे उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो आर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो के मैदान पर सेकंड T20I मुकाबला खेला गया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के बीच, जहां पर श्रीलंका की इज्जत दांव पर लगी थी, क्योंकि इस मुकाबले में हारती सीरीज गवा बैठते। पहला जो मैच था वहां तो 200 विकेट से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत दर्ज करी थी। इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम यहां पर देखने को मिली पथुम निशंका, धनुषा गुणतिलके, चरिता श्रीलंका, कुशल मेंडिस, भानुका राजपक्षा, दसुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, दुष्मंता चमीरा, महेश तिक्षाना, नुवान तुषारा हमें देखने को मिले। तो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में एरन फिंच, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीवन स्मिथ, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड, एस्टन अगर, जाय रिचर्डसन, कैन रिचर्डसन और जोस हेजलवुड हमें देखने को मिले। मतलब जबरदस्त गेंदबाजी हुई इस मुकाबले में। मिचेल स्टार्क नहीं खेले थे, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जबरदस्त गेंदबाजी करी। टॉस यहां पर जीता ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने एरन फिंच ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब एरन फिंच ने यहां पर गेंदबाजी का फैसला किया तो श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। पथुम निशंका और गुणतिलके की ओपनिंग जोड़ी एक बार फिर से नाकाम रही, जहां 6 गेंदों में यानी कि 6 बॉल में 3 रन बनाकर पथुम निशंका जाय रिचर्डसन के हाथों आउट हुए, तो गुणतिलके का विकेट मैक्सवेल ने चटकाया था, या यूं कहे कि पहला ओवर मैक्सवेल को थमाया था और पहला ही विकेट मैक्सवेल ने चटका दिया था। आपको बता दें किस तरीके से उसके बाद असलंका आए, असलंका और कुशल मेंडिस के बीच पार्टनरशिप बिल्ड हुई। करीब करीब यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच जब 66 रन की पार्टनरशिप हुई, 66 रनों की पार्टनरशिप हुई, क्योंकि 7 रन पर दूसरा विकेट गिरा था और 73 रन पर तीसरा विकेट गिरा। असलंका ने एक अच्छी पारी खेली थी, 33 गेंदों में 39 रन की, 33 बॉल में 39 रन, 2 चौके 2 छक्के इनकी इस पारी में शामिल थे। 118 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। लेकिन इसके बाद कुशल मेंडिस ने भी अपनी पारी से सभी को प्रभावित करने की कोशिश करी, लेकिन ज़्यादा देर तक ये भी नहीं टिक पाए। असलंका का विकेट जहां मैक्सवेल ने चटकाया, एरन फिंच ने कैच पकड़ा, तो कुशल मेंडिस हिट विकेट हो गए जाय रिचर्डसन की गेंद पर। 36 गेंदों में 36 रन यानी कि 36 बॉल में 36 रन बनाकर जाय रिचर्डसन भी यहां पर चलता किए कुशल मेंडिस को। भानुका राजपक्षा, जिन्होंने इस बार पंजाब किंग्स से IPL में खेलते हुए बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी, तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जा रहे थे, लेकिन इस अभी तक सीरीज में फ्लॉप रहे हैं। 11 गेंदों में सिर्फ 13 रन एक चौके की मदद से मारा है। तो दूसरी तरफ शनाका ने, कप्तान ने 17 गेंदों में 14 रन की पारी 2 चौके की मदद से खेली। अब इसके बाद आपको बता दी 8 गेंदों में 12 रन की पारी 2 चौके की मदद से वानिंदु हसरंगा ने भी खेली। जाय रिचर्डसन ने कैच पकड़ा, यहाँ पर विकेट लिया और वार्नर ने कैच पकड़ा। इसके बाद तो चमिका करुणारत्ने, चमीरा इन सबको बिना खाता खोले चलता कर दिया। लास्ट में महेश तिक्षाना और नुवान तुषारा नाबाद खड़े थे, लेकिन 4 विकेट कैन रिचर्डसन ने चटकाए, तो जाय रिचर्डसन ने भी 3 विकेट चटकाई और मैक्सवेल ने 2 विकेट चटकाई। तो 124 रन पर रोक दिया गया श्रीलंका की टीम को। बहुत ही ये छोटा सा स्कोर है, लेकिन हम सभी ने देखा किस तरीके से इस छोटे से स्कोर को भी चेस कराने में नानी याद दिला दी ऑस्ट्रेलिया टीम को, और ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी थी। पिछले मुकाबले में जब चेस कर रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, लो स्कोरिंग मुकाबला वो भी था, लेकिन अकेले यहाँ पर खड़े होकर डेविड वार्नर और एरन फिंच ने मुकाबला चेस करा दिया था ऑस्ट्रेलिया की टीम को। 10 विकेट से जीत हुई थी। लेकिन इसके बाद एरन फिंच, डेविड वार्नर यहाँ पर जिस तरीके से ओपनिंग करते नजर आए, दोनों बल्लेबाजों ने पूरी कोशिश करी कि एक बार फिर से वही तूफानी पारी दिखाएं, लेकिन इस बार श्रीलंका की टीम पूरी तैयारियों के साथ आई थी वानिंदु हसरंगा को लेकर। लेकिन जो पहला विकेट था वो वानिंदु हसरंगा ने ही चटकाया और 13 गेंदों में 24 रन की तूफानी पारी एरन फिंच ने 4 चौके की बदौलत जोर खेली थी। 13 बॉल में 24 रन, 184 का स्ट्राइक रेट था। इस बीच डेविड वार्नर तो और खतरनाक थे,
डेविड वार्नर ने 10 गेंदों में 21 रन, 3 चौके, 1 छक्के की मदद से मारा था। 210 रन का स्ट्राइक रेट था इस बीच, लेकिन डेविड वार्नर रन आउट हो गए थे। तो एरन फिंच और डेविड वार्नर दोनों बल्लेबाज आउट हो गए थे, लेकिन मिचेल मार्श भी कुछ खास नहीं कर पाए इस मुकाबले में। 7 गेंदों में 11 रन बनाकर ये भी आउट हुए। तो 2 चौके की मदद से वानिंदु हसरंगा ने इनको चलता किया था एलबीडब्ल्यू के रूप में। तो वहीं स्टीवन स्मिथ ने 4 गेंदों में 5 रन, 1 चौके की मदद से मारे थे। नुवान तुषारा ने इनका विकेट लिया था एलबीडब्ल्यू के रूप में। मतलब फंस चुकी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट 80 रन पर गिर चुके थे और 99 रन पर तो 2 विकेट गिरे थे 99 रन पर। आपको बता दें कि एस्टन अगर और ग्लेन मैक्सवेल दोनों बल्लेबाजों को एक साथ चलता किया था वानिंदु हसरंगा ने। इस मुकाबले में पूरी तरीके से वानिंदु हसरंगा ने ज़बरदस्त गेंदबाजी करी और ऑस्ट्रेलिया की टीम को रोकने की पूरी कोशिश करी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के लिए मतलब कह सकते हैं जो जीत का श्रेय गया वो गया मैथ्यू वेड को, क्योंकि मैथ्यू वेड ने अपना विकेट संभाल के रखा था। मैथ्यू वेड ये वही खिलाड़ी है जो इस बार आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए खेला था और गुजरात टाइटंस चैंपियन ही बनी थी। भले ही चौथे नंबर पर इनको मौका दिया, तीसरे नंबर मौका दिया गया, कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन सही समय पर इनके बल्ले से रन आते हैं, चाहे वो सेमीफाइनल या फाइनल के मुकाबले हों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से या फिर ऐसे क्रूशियल मैचेस हों, क्योंकि 124 चेस कर रहे हैं। 125 तक अगर आप नहीं जीत पाते तो आपके लिए शर्म की बात है। और पिछले मुकाबले में आप 10 विकेट से जीते थे। तो वानिंदु हसरंगा ने 4 विकेट गिरा दी थी 4 ओवर में 33 रन देते हुए, 33 रन देते हुए 4 विकेट चटकाई थी। दुष्मंता चमीरा ने 1 विकेट चटकाई थी, नुवान तुषारा ने 1 विकेट चटकाई थी, लेकिन मैथ्यू वेड ने अपने बल्ले से कमाल दिखाना फिर शुरू किया। मैथ्यू वेड की बात करें तो 34 वर्षीय बल्लेबाज ने T20 में ज़्यादा मुकाबले तो खेले हैं, एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है, लेकिन रन कम बनाए हैं, एवरेज कम है, लेकिन सही समय पर रन बनाए इस बल्लेबाज ने। और ये सही समय था। 26 गेंदों में सिर्फ 26 रन मारा, 26 बॉल में 26 रन, और यहाँ पर जीत हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम की और प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना जाता है एरन फिंच को। मतलब दूसरी तरफ श्रीलंका की जो विकेट चटकाने में सबसे बड़ा श्रेय कैन रिचर्डसन का था, उनको इग्नोर करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया मैथ्यू वेड को। तो ये एक हैरान कर देने वाली बात थी, लेकिन कुछ भी कहो ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 विकेट से ये मुकाबला जीत गई और श्रीलंका को उन्हीं के घरेलू मैदान पर हराने में कामयाब रही। सीरीज जीत ली है, लेकिन अब वाइट वॉश करने की बारी है श्रीलंका को उन्हीं के घरेलू मैदान पर। ऑस्ट्रेलिया टीम की यहाँ पर देखने होगा किस तरीके से वापसी होती है अगले मुकाबले। मिचेल स्टार्क इस मुकाबले में नहीं खेले थे, उनकी जगह पर यहाँ पर कई और खिलाड़ी खेलते नजर आए, लेकिन अब अगला मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा और सबकी निगाहें इस मुकाबले पर टिकी होंगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ये मुकाबला बाल जीती, वरना तो ये मुकाबला लगभग हार चुकी थी। 4 विकेट वानिंदु हसरंगा ने चटकाए। सबसे अच्छी बात ये रही कि अपनी गेंदबाजी से अभी भी वही धार दिखा रहे हैं। बाकी टीम का सहारा मिलेगा तो ज़रूर यहाँ पर वानिंदु हसरंगा अच्छा कमाल और कर जाएंगे और जीत जरूर दिलाएंगे। तो ये था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के बीच खेला गया सेकंड T20I मुकाबला। अब ये बैक टू बैक मुकाबले थे दोस्तों, कल भी एक मुकाबला हुआ था, आज भी एक मुकाबला हुआ। अब जिस तरीके से मुकाबले बैक टू बैक हो रहे हैं तो इसी वजह से शायद दिक्कतें खिलाड़ियों को आ रही है, लेकिन कहना होगा कि घरेलू मैदान पर श्रीलंका का ये हाल है तो बाहरी मैदानों पर, और जबकि इस बार T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर है, तो ये कप काफ़ी एक दिलचस्प नज़ारा होने वाला है। अब अगला मुकाबला जो कह सकते हैं थर्ड T20 है वो 11 जून को खेला जाएगा पल्लेकल्ले के मैदान पर, जहां श्रीलंका की इज्जत लगी होगी दांव पर। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।